हेलो एवरीवन। बहुत सुना है हमने वैदिक मैथ्स, अबेकस और बहुत सारी जो बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स रहती है मैथ्स में सिखाने के लिए। बट बच्चे उसको यूज नहीं करते नॉर्मल मैथ्स के साथ। रीजन भी कि उनको पता ही नहीं होता कि हमने उनको यूज कहाँ करना है। आपने एडिशन दी है उनको, तो वो नॉर्मल मैथ्स के थ्रू करेंगे। अबेकस उसके थ्रू नहीं करेंगे। अबेकस में वही करेगा जो बहुत ही प्रैक्टिस करता है उसको रेगुलरली। और वैदिक मैथ्स में वही यूज करेगा जो प्रैक्टिस करता है, जाहिर सी बात है। राइट। तो अब हम वैदिक मैथ्स को नॉर्मल मैथ्स के साथ कैसे हम उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं कि जिससे बच्चा रेगुलर प्रैक्टिस में रहे। और वैदिक मैथ्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर वो रेगुलर रेगुलर प्रैक्टिस करता रहेगा तो आगे जो भी कंपटीशन देगा तो उसमें उसको उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर रहेंगे। राइट। तो उसको यूज कैसे कर सकते हैं नॉर्मल मैथ्स के साथ, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ये आपका एक पेज है, हम समझ लेते हैं कि ये हमारा नोटबुक का पेज है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जब हमारा हमारा नोटबुक का पेज होता है, हमारे पास एक यहाँ पे लाइन होती है एंड एक यहाँ पे लाइन होती है। राइट। ठीक है, हम ये मार्जिन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये देखें तो जो हमारा ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा रफ पोर्शन कहलाता है। राइट। यहाँ पे हम रफ क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रफ वाला काम कर सकते हैं। राइट। क्लियर है ना। तो जो भी हमारा रफ कैलकुलेशन होती है वो सब यहाँ पर होती है। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्कूल का जो एक्सप्लेनेशन पार्ट होता है हम वो करते हैं। ठीक है, और ये जो होता है हमारा नंबरिंग के लिए, क्वेश्चन नंबर की जो हम नंबरिंग करते हैं। ठीक है, अब जो ये मेरा रफ पार्ट है, राइट, ये जो मेरा रफ कॉलम है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। आप आप यहाँ पे अपना नॉर्मल सॉल्यूशन करें जो स्कूल में हम सिखाते हैं। राइट। या यहाँ पे आप हम वैदिक मैथ्स यूज कर सकते हैं। वैदिक मैथ्स यहाँ पे क्यों यूज कर सकते हैं, अब बोलोगे कि मैम वैदिक मैथ्स तो मेंटल होता है ना, तो क्यों हम उसको रफ कॉलम में करें। वैदिक मैथ्स मेंटल होता है, वो तब तक मेंटल नहीं हो पाता जब तक हम उसको अपने हाथ से प्रैक्टिस ना कर लें। क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए तो वी नीड कॉपी एंड पेन ना। जब हम बहुत अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, जब हम सोचते हैं कि हम मेंटली उसे कर सकें, तभी हम इसको यूज करते हैं। राइट। तो वैदिक मैथ्स हम कहाँ यूज कर सकते हैं, रफ कॉलम में। और एक्सप्लेनेशन पार्ट हमारा ऑल दो यहाँ पे रहेगा। और मेक श्योर कि जो भी आप रफ काम करें बहुत नीटली करें। ठीक है, तो वैदिक मैथ्स हमारा आंसर्स को चेक करने में, आंसर्स को चेक करने में भी यूज किया जाता है। राइट। अगर मैं बात करूँ स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की, ठीक है, तो कई बार क्या होता है, हमें फास्ट आंसर निकालने होते हैं। तो फास्ट आंसर जब हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने जल्दी से कैलकुलेशन कर ली, हमारा आंसर आ गया, उसके बाद हम यहाँ पे आराम से सॉल्व करते हैं कि भाई हमारा आंसर मैच होना चाहिए। राइट। तो इस तरीके से हम वैदिक मैथ्स को यूज कर सकते हैं अपने नॉर्मल मैथ्स के साथ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि हम इसमें वैदिक मैथ्स इस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो आगे जो बच्चे हैं उनको शेयर करें। क्योंकि जब तक हम रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे वैदिक मैथ्स की, अगर आप देखें तो वैदिक मैथ्स की बहुत सारी वीडियोस हैं। राइट। ठीक है, एन नंबर ऑफ वीडियोस हैं, पर किसी में ये नहीं बताया गया है कि आप कैसे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं मैथ्स के साथ। ठीक है, तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी लगा हो, समझा हो कि हाँ भाई हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो आगे दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।